ठीक समय की बात है। एक बुजुर्ग आदमी रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी में चाय बेचता था। एक दिन रेलगाड़ी में चाय बेचकर वह अपनी झोपड़ी में चला गया। झोपड़ी में जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि दूसरी ट्रेन आने से पहले एक और केतली चाय की बना दो। दोनों पति पत्नी बहुत बुजुर्ग है। आदमी बोला कि काश हमारी कोई औलाद होती तो वह हमें इस बुढ़ापे में कमा कर खिलाती और हमारा ध्यान भी रखती। औलाद ना होने के कारण हमें इस बुढ़ापे में भी काम करना पड़ रहा है। यह बात सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने चाय की केतली भरकर अपने पति को दे दी। बुजुर्ग आदमी चाय की केतली लेकर वापस स्टेशन पर गया तो देखा कि वहाँ पर एक बुजुर्ग दंपति सुबह से लेकर शाम तक बेंच पर बैठे थे। वह दोनों किसी भी गाड़ी में नहीं चढ़ रहे थे। तब वह चाय वाला बुजुर्ग उन दोनों के पास गया और उनसे पूछने लगा, आपको कौन सी गाड़ी से जाना है? मैं बता दूंगा कि गाड़ी कब और कहाँ आएगी। तब वह बुजुर्ग दंपति बोले, हमें कहीं नहीं जाना है। हमारे छोटे बेटे ने यहाँ एक चिट्ठी देकर भेजा है और कहा है कि हमारा बड़ा बेटा हमें लेने स्टेशन पर आएगा और अगर बड़ा बेटा ना पहुँचे तो इस चिट्ठी में जो पता है वहाँ पहुँच जाना। हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं है। आप ही बस ये चिट्ठी पढ़कर बता दो कि यह पता कहाँ का है ताकि हम लोग अपने बड़े बेटे के पास पहुँच जाए। चाय वाले ने जब चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उस चिट्ठी में लिखा था कि ये मेरे माता पिता है। जो इस चिट्ठी को पढ़े वह इनको पास के ही वृद्ध आश्रम में छोड़ आए। चाय वाले ने सोचा था कि मैं बे औलाद हूँ इसलिए बुढ़ापे में काम कर रहा हूँ। अगर औलाद होती तो काम ना करना पड़ता। इस बुजुर्ग दंपति के 2 बेटे हैं पर कोई भी इनको अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। संत जी संगत को यह घटना सुनाते हुए संगत से पूछते थे कि बताओ औलाद होनी चाहिए या नहीं। संत जी कहते थे, सुख या दुख औलाद से नहीं मिलता। सुख दुख तो अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। ना कोई औलाद सुख देती है ना कोई औलाद दुख देती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप अकेले बैठे भी खुश रह सकते हैं। आपके कर्म बुरे हैं तो राजगद्दी पर बैठकर भी दुखी रहोगे। सुख और दुख का औलाद से कोई संबंध नहीं है। यह हमारी गलतफहमी है। सबसे अच्छा कदम है कर भला तो हो भला। हमें जीवन में जितना भी सुख मिलता है अपने पुण्य के प्रताप से मिलता है और जीवन में जितना भी दुख पाया है वह हमें हमारे पाप का परिणाम दुख बिताकर मिला है। हर व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्मों का प्रतिफल इसी संसार में भोगता है। राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।